आपने बंडल क्लास ज़रूर सुना होगा। बंडल क्लास में मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि बंडल क्लास का यूज़ करके हम नोड एंटिटी में यूज़र एंटिटी की फील्ड्स कैसे इंजेक्ट करा के डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास एक सिंपल बेसिक पेज है। बेसिक पेज में ये आपको पता होगा कि जब हम ऑथर इन्फॉर्मेशन इनेबल कर देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाता है कि ये पोस्ट कब राइट हुआ एंड इस पोस्ट को किसने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका यूज़र नेम आ रहा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्चुअली ना यूज़र का यूज़र नेम दिखाता है, जो कि जैसे मेरा एक एक यूज़र बना हुआ है और उस यूज़र में अगर मैं जाऊँ तो ये मेरा एक यूज़र नेम है, ठीक है, योगेश। ये यूज़र नेम यहाँ पर एक्चुअली दिखा रहा है जिससे मैंने राइट किया। बट सपोज़ कि इस यूज़र में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भी है योगेश कुशवाहा, बट बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली यहाँ पर दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट पे जाएंगे और टेम्पलेट पे फाइंड करेंगे कि हम यूज़र की फील्ड कैसे लोड कर सकते हैं। बट यहाँ अगर देखो आप तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो कि डायरेक्ट यूज़र की फील्ड दे। ये एक्चुअली एक ये ऑथर नेम बस देता है, थीम्ड ऑथर नेम फील्ड। ये ऑलरेडी इंजेक्टेड होती है इस नोट टेम्पलेट पे। इसके अलावा और आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि आप डायरेक्ट यूज़र की फील्ड को वहाँ पर रेंडर कर सको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा बंडल क्लास बनाएंगे, ठीक है, सैम्पल बंडल क्लास। और उसकी हेल्प से क्या करेंगे कि नोड एंटिटी में यूज़र की फील्ड को इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये मेरा एक्चुअली सिंपल सा नोड एचटीएमएल डॉट ट्विग है, जो कि सारे कंटेंट टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। तो मैंने उसी को अभी एडिट कर रखा है। हालांकि जैसे यहाँ पर देखो नोड आर्टिकल, आर्टिकल टू कॉलम और उसका टीज़र मैंने बना रखा है, ये अलग अलग डिफरेंट के लिए है। बट यहाँ पर हम बेसिक पेज के एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम बंडल क्लास का यूज़ करके अभी सिर्फ जो यूज़र नेम प्रिंट हो रहा है वहाँ पर हम यूज़र की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही प्रिंट करा सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रुपल जनरेटर में एक एंटिटी बंडल क्लास जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बंडल क्लास जनरेट करने का सिंपल सा सिंटैक्स अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप ये टाइप कीजिए ड्रेस जनरेट। तो ये आपको दिखाएगा कि क्या क्या आप ना ड्रेस के थ्रू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रेस भी फैसिलिटी देता है कि आप डिफरेंट टाइप के कोड सैंपल या स्टार्टर टेम्पलेट स्टार्टर कोड जनरेट कर सको। यहाँ पर देखते हैं बंडल क्लास के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटिटी बंडल क्लास, ठीक है, जनरेट अ बंडल क्लास फॉर अ कंटेंट एंटिटी। तो इसी का यूज़ करते हैं हम। और मैंने इसको कॉपी किया यहीं पर, देन जनरेट, ये बंडल क्लास हमने यहाँ पे प्रिंट किया, एंटर किया। ये पूछेगा कि मॉड्यूल का मशीन नेम दो जिस पे आपको ये बंडल क्लास आपको बनानी है, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ, मेरे एक कस्टम मॉड्यूल मैंने ऐड कर रखा है विमो स्टाइल्स। तो मैं उस मॉड्यूल का नाम दिया मैंने। देन वो पूछता है कि किस एंटिटी टाइप का बंडल क्लास आप जनरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ जो 8 नंबर पे मेरे यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट। चूँकि मेरा नोड जो है तो कंटेंट टाइप की एंटिटी होती है, तो मैं ये 8 इस पे एंटर कर डाल के और एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये 8 एंटर करते ही देखो मुझे सारे आर्टिकल की लिस्ट दे रहा है कि किस पर्टिकुलर बंडल के लिए आप ये बंडल क्लास जनरेट करना चाहते हो। तो मेरे मेरे अभी के केस में मैं बेसिक पेज के लिए देता हूँ, जो कि 3 नंबर पर है बेसिक पेज के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक पेज के लिए ये बंडल क्लास से जनरेट कर रहा है, बट उसका नाम बोल रहा है, तो मैं इसको भी बोल देता हूँ इसको पेज बंडल, ठीक है। मैं ये पेज बंडल मेरे जो बंडल क्लास का नाम है वो हो गया। देन ये बोलता है कि इसको एज अ इसमें कोई बेस क्लास भी यूज़ करना है। मैंने कहा अभी नो, अभी नहीं करना है, तो सिंपल से मैंने इतना किया। और यहाँ पर देखो ये दो फाइल्स के अंदर ये कुछ कुछ कोड जनरेट किया, तो ये तो न्यू फाइल है बिल्कुल। ये मेरा एग्जिस्टिंग नोड डॉट मॉड्यूल फाइल है जिस पे एक ना
इन्फो एंटिटी अल्टर करके हुक इसने राइट किया होगा। तो अगर एक्चुअली कोड में देखें, हम यहाँ पर जाएं, ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर देखते हैं, ये एक बनाया हुआ है एग्जैक्टली। अब हुआ ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने पहले से ही एक शायद ये हुक को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो देख लेते हैं इसको। यस, तो यहाँ भी इम्प्लीमेंटेड है वही चीज़, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इतना, और इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट फंक्शन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन हम जाएंगे, ये जहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक दूसरी इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। इफ़ कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर बंडल नोड और नोड में अगर पेज हो, ठीक है। पहले ये आर्टिकल में दिया हुआ था मैंने, जो कि मेरे लाइव साइट पे चल रहा है। ये मैं एग्जांपल के लिए नोड पेज पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा क्लीन दिखे। ये बंडल में क्या बोल रहा है एक्चुअली, ये बंडल इन्फो अल्टर कर रहा है और उसको बोल रहा है कि अगर कोई नोड का टाइप पेज हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दो, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लास को क्या ऐड होगी, मेरे मॉड्यूल में इस नेम स्पेस के अंदर जो पेज बंडल क्लास है वो इसमें ऐड कर दो। और ये पेज बंडल क्लास जनरेट कहाँ हुई होगी, ये सोर्स फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर एंटिटी, एंटिटी के अंदर नोड, और नोड के अंदर ये मेरा देखो पेज बंडल क्लास ये आ गई। ये सिंपल सी मेरी क्लास बंडल क्लास जनरेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले बंडल क्लास में होता क्या है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर ये मिल जाता है कि सपोज जैसे आप कोई वेरिएबल अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हो टेम्पलेट में, और वो डायरेक्ट फील्ड नहीं है बट पर्टिकुलर आपको कोई उसकी एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको डॉट लगा लगा के ट्विक के फॉर्मेट पे उसको रेंडर करना पड़ता है। बट अगर आपने बंडल क्लास बना लिया तो बंडल क्लास में आप उसका लॉजिक जो कैलकुलेट करने वाला है, या कि जो भी उसकी वैल्यू गेट करने का लॉजिक है, वो आप बंडल क्लास में लिख दीजिए और देन सिंपली यहाँ से उसकी वैल्यू रिटर्न करा दीजिए। अब जब आप अपने नोड टेम्पलेट पे जाओगे तो टेम्पलेट में सीधे नोड डॉट और ये मेथड जिसमें वो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको सिंपली कॉल करा लो। तो आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो स्टिल आपके ना पीएचपी में एग्जिस्ट करेगा। और आपका जो प्रेजेंटेशन लॉजिक है, जो कि रूल भी यही कहता है कि आप ना बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक को मिक्स मत करिए। दैट्स वाई अब ड्रुपल में ट्विक टेम्पलेटिंग है, नहीं तो ड्रुपल 7 में पहले पीएचपी ही टेम्पलेट इंजन की तरह यूज़ होता था। तो उसमें क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जो बिजनेस लॉजिक है वो भी कई बार टेम्पलेट में ही लिख देते थे। उसका ड्रॉबैक ये है कि अब आप कोई चीज़ ना यूज़र को बस रेंडर करने वाले हो, बट वहाँ भी आप अपना लॉजिक लिख रहे हो, तो अगेन वो क्या करेगा कि आपके रेंडरिंग प्रोसेस को स्लो करेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए ने ट्विग लाया। और ट्विग में भी अगर वही चीज़ हम फिर से जा करके ट्विग के सिंटैक्स में भी अगर बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू कर दिए तो अगेन उसका पर्पज़ थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा मुझे, मतलब वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप ना बंडल क्लास बनाओ पीएचपी में, वहाँ पर अपना प्रोसेसिंग करो, वहाँ पर जो भी बिजनेस लॉजिक है वो लिखो एंड देन उसको पास करा दो। वहाँ से बस मेथड आपको एक्सपोज करानी है एंड देन अपने ट्विग में जा करके उसको एक्सेस कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। और याद रखना कि इसका जो बंडल क्लास होता है, बंडल क्लास से आप जो भी मेथड ट्विग में प्रिंट करने वाले हो वो हमेशा गेट से स्टार्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मेरा ये क्लास फंक्शन होगा, ठीक है। पब्लिक फंक्शन नेम मैं दे देता हूँ गेट ऑथर इन्फो, ये मैंने दिया। यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा रिटर्न टाइप ये इसमें से क्या होगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एक्चुअली। और अभी यहाँ से मैं सिंपल एक स्ट्रिंग ऐसे रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे मैंने बना दिया।
अब क्या होगा कि अब आप बोलोगे कि ये मेरा बंडल क्लास है बट मुझे नोड का ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे? तो इस क्लास में जो डॉलर दिस वेरिएबल है वही एक्चुअल में आपका नोड का लोडेड ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक यूज़र की आईडी लेता हूँ। नोड नोड ऑब्जेक्ट में हमारे पास यूज़र आईडी होती है, तो मैं क्या करूँगा डॉलर दिस और गेट ऑथर आईडी या कि ऐसा कुछ होता है इस पर, गेट ऑथर इन्फो। नो, ये तो नहीं चाहिए। क्या होता है इस पे, गेट ऑनर होता है, ठीक है, गेट ऑनर आईडी। तो मैं अगर यहाँ से मैं गेट ऑनर आईडी करता हूँ, अगर मैं गेट ऑनर भी कर लेता हूँ डायरेक्टली गेट ऑनर ही, तो ये क्या रिटर्न करेगा देखते हैं इसमें से। ये यूज़र इंटरफेस ही रिटर्न करेगा, द ऑनर यूज़र एंटिटी, मतलब कि ये फुल्ली लोडेड एंटिटी यहाँ से रिटर्न करेगा। तो वापस से मुझे ये सिर्फ यूज़र आईडी लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ऑलरेडी मेरे पास ये यूज़र इंटरफेस है, मैं वैसे इसको टाइप हिंट कर देता हूँ और ये आ जाएगा मेरा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र एंटिटी से यूज़र इंटरफेस और वेरिएबल है मेरा यूज़र। ठीक है, तो ये मेरे पास ये यूज़र एंटिटी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम गेट करता हूँ। तो डॉलर फर्स्ट नेम मैंने लिया, और चूंकि अब मेरे पास अब यूज़र तो है ही, तो यूज़र में FIELD फील्ड यूज़र फर्स्ट नेम। ठीक है, क्योंकि मेरे फील्ड का मशीन नेम है फील्ड यूज़र फर्स्ट नेम, और उसकी ये चूँकि ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट फील्ड है, तो इसमें क्या होगा कि मैं सीधे इसकी वैल्यू को ऐसे गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इसमें जो भी यूज़र का नेम है वो मेरे फर्स्ट नेम में आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसी तरह से ये लास्ट नेम के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर गया यूज़र फर्स्ट की जगह मैं यहाँ पर भी ये लास्ट नेम कर देता हूँ। तो मेरे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को कॉन्केटनेट करता हूँ। यहाँ पर डॉलर फर्स्ट नेम एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर एंड डॉलर लास्ट नेम। ऐसा करके मैंने अपने यहाँ से इस मेथड से मैंने डेटा रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं पहले तो मैंने ये नया हुक भी इम्प्लीमेंट किया, तो एक बार मैं कैश क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये विमो डॉट लोकल एक्चुअली ये ड्रेस एलियास है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, और इसको रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको ड्रेस एलियास नहीं पता तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे इंटरनेट पर, समझ में आ जाएगा। तो ड्रेस एलियास के साथ मैंने ये कैश क्लियर कर दिया। इसमें कुछ तो परमिशन का इशू है, वो परमिशन का इशू मुझे फिक्स करना है, बट ठीक है। तो कैश क्लियर हो गई। अब कैश क्लियर हो गई तो हम क्या करेंगे कि सिंपली जो मेरा एडिटर है मैं वहाँ पे गया, मेरा जो नोड टेम्पलेट है अभी का, ये नोड टेम्पलेट में गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मेरे पास ऑलरेडी नोड ऑब्जेक्ट तो है ही यहाँ पर जो अवेलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने नोड बंडल क्लास बना दिया है, तो बंडल क्लास से जो भी मेथड मैं एक्चुअली ये पेज बंडल से जो भी मैं मेथड एक्सपोज करूँगा वो मुझे एक्सेसिबल होगी इस नोड डॉट एच टी एम एल डॉट टूग में यूजिंग नोड ऑब्जेक्ट। तो नोड ऑब्जेक्ट मैंने लिया एंड देन मैं उससे वहाँ से जो भी मेरी मेथड है गेट ऑथर इन्फो, ये मैंने वहाँ से कॉल करा ली। ठीक है, ये मेथड सिंपली मैंने वहाँ से कॉल करा ली जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी, ये वाली गेट ऑथर इन्फो। अब ये ध्यान रखना आप कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नोड डॉट एच टी एम एल डॉट पिग में हो रहा है, तो अगर आपका और भी कंटेंट टाइप आप यूज़ कर रहे हो और अगर वहाँ पर आपने ये कॉल करा दिया जहाँ पर बंडल क्लास है ही नहीं, तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, बट अभी के लिए चूँकि ये एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ऐसे हम कर सकते हैं नोड डॉट गेट ऑथर इन्फो जो मैंने वहाँ पर लिखा। तो अब मुझे यहाँ पर एक्चुअली कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा लॉजिक यहीं पर लिख दिया।
यहीं पर लिख दिया। अब या इसी तरह ये एक तो ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन दूसरे अ, दूसरे लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि कोई यूज़र का डेटा कैलकुलेट करना है, या कि कोई मल्टीपल एंटिटी रेफरेंस फील्ड है वहाँ का डेटा लेकर आना है। तो वो सारी चीज़ें ना आप यहाँ पर लिख करके और सिंपल फिर एट द एंड जो उसका रिजल्ट है वो सीधे रिटर्न करा दो और ट्विग में उसको प्रिंट करवा लो। अब अगर इसको मैं सेव करूँ और मैं ये अपना पेज रिफ़्रेश करूँ, तो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, अब वो यहाँ पर आ रहा है इंस्टेड ऑफ सिंपल यूज़र इन्फो। और अभी भी नोटिस करोगे तो अब ये लिंक नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो वेरिएबल यहाँ पर था वो एक्चुअली लिंक के साथ में आता है। ये बोलता है ऑथर, कहाँ गया ऑथर डिटेल, ये ऑथर नेम के साथ में आता है ना, लिखा हुआ है ऑप्शनल थीम्ड ऑथर नेम फील्ड। सो ऑथर नेम में लिंक के साथ में आता है, बट अभी मैंने सिंपल इसको रिटर्न करा है यहाँ से, कोई लिंक नहीं लगाया, सिंपल सा स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर देखो कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेकर आ रहा है और यहाँ पर लिंक नहीं है। तो इस तरह से हम बंडल क्लास का यूज़ करके अपने ट्विक टेम्पलेट में डेटा को काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू।